सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम फरवरी 2021 का महीना सिंह लगन के जातकों के लिए यानी लियो एसेंडेंट के नेटिव के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनवरी के महीने से आपका स्वास्थ्य और आपको किस प्रकार की टेंशन और संतान संबंधी टेंशन चल रही है, ये टेंशन स्वास्थ्य संबंधी, आपके मन संबंधी और संतान संबंधी जो है ये इस महीने में आपको राहत देने जा रही है। अब चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी प्रथम भाव का, जो कि आपका है, आपके बॉडी का है, आपके शरीर का है, आपके मान सम्मान का है, ये 14 जनवरी से 6th हाउस में शनि गुरु शुक्र के साथ ट्रांजिट कर रहा है और ये 13 फरवरी तक रहेगा। तो 13 फरवरी तक आपको शारीरिक कष्ट, टेंशन, कर्ज संबंधी टेंशन, कोई रोग हो सकता है और 13 फरवरी के बाद जब सूर्य सूर्य जब यहाँ आ जाएगा आपके 7th हाउस में और यहाँ से अपने हाउस को देखेगा। कोई भी ग्रह जब अपने हाउस को देखता है तो उसका प्रभाव बढ़ा देता है। तो आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई टेंशन है वो दूर होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप हेल्थ वाइज होंगे और आपकी टेंशन दूर होगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति आपकी 2nd हाउस से देखी जाती है। इस पर 10वें स्थान से राहु की दृष्टि है और 6th हाउस से जुपिटर की दृष्टि है। यहाँ पर गुरु जो है वो अष्टम हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है और विपरीत योग बना रहा है, जिसके कारण यहाँ से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, राहु जो यहाँ बैठा हुआ है 10th हाउस से इसको देख रहा है, तो आपको रोजगार द्वारा, सरकार द्वारा, पैतृक संपत्ति द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो राहु 10वें स्थान पर छल कपट से, अनैतिक तरीके से धन प्राप्त कराता है, मगर यहाँ पर राहु जो है वो वृष राशि का है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो इस कारण आपका रोजगार बढ़ेगा, आपको सरकार से कोई पैसा मिलेगा, आपकी पैतृक संपत्ति से आपको पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक सुख की। तो यहाँ पर केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो ये वृश्चिक राशि का केतु है। वृश्चिक राशि का केतु 4th हाउस में राजयोग देता है, मगर यह जन्म स्थान से इतर जाकर यानी जन्म स्थान से दूर जाकर सभी प्रकार के सुख देता है। और यहाँ पर भाग्य स्थान से मंगल की दृष्टि है, तो ये हाउस जो है आपका बलवान हो गया। आपको जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप जन्म स्थान पर भी हैं
तो थोड़ी आपको कठिनाई के साथ आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अपने से आपकी संतान की, आपके अचानक धन की, आपकी माइंड की। ये जो आपको पिछले महीने से संतान संबंधी टेंशन आ रही थी, धन संबंधी टेंशन आ रही थी, यदि कोई आप एजुकेशन ले रहे हैं, आपके माइंड में टेंशन थी, और कोई प्रेम संबंधी टेंशन थी, तो उसका अब निवारण होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 30 जनवरी के बाद अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की, तो शनि स्वराशि का होकर यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है, जिससे आपकी नौकरी, आपकी सर्विस सही चल रही है। और शुक्र जो तीसरे स्थान का मालिक हो गया, तीसरा स्थान जो होता है वो एप्लीकेशन का होता है और वो 6th हाउस में है और उस पर राहु की दृष्टि है। यदि आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है और इंटरव्यू है तो उसमें आपको कामयाबी मिलनी जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर सूर्य जो है आपको 13 फरवरी तक टेंशन देगा, मगर आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा। आप संघर्ष भी करेंगे, भले ही आपका सेहत खराब है, आपका मान सम्मान जो खोया हुआ है उसको 13 फरवरी के बाद आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान संबंधी जो प्रॉब्लम, जो टेंशन, जो संतान से जो आपका पारिवारिक वैचारिक मतभेद चल रहा है वो अंत होगा उसका, और 13 फरवरी के बाद आपका मान सम्मान वापस लौटेगा। अब आपके 7th हाउस की बात, पारिवारिक स्पाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पर बुध वक्री चल रहा है, तो थोड़ा आपको 4 फरवरी तक ये बुध आपका वक्री बुध जो होता है आपकी रुकावट अड़चन टालता है। आपका स्पाउस से थोड़ा मतभेद हो सकता है, तो 4 फरवरी तक आप अब स्पाउस के मामले में कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपका मतभेद हो। यदि आपका व्यापार है, कोई पार्टनर है या कोई व्यापारिक डील में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो 4 फरवरी तक उसको टालें, अन्यथा आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। अब बात करते हैं, या आपका कोई शादी का प्रोग्राम है या कोई एंगेजमेंट का प्रोग्राम है या कोई, तो 4 तारीख तक उसको टालें, अन्यथा आपका डिसीजन जो होगा स्पाउस के मामले में वो गलत हो सकता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, तो यहाँ पर मंगल स्वराशि का होकर ट्रांजिट कर रहा है और ये 21 फरवरी तक यहाँ रहेगा, तो आपके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि आप कुछ शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, अच्छी चलेगी। आप धार्मिक होंगे और हनुमान जी की विशेष स्तुति करेंगे। आपका भाग्य किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा होगा, क्योंकि मंगल विदेशी को डिनोट करता है। आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका भाग्य बढ़ेगा और आप यदि विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकती है। ये विदेश, ये यात्रा, ये अप्लाई, अगर आपने किसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, ये एप्लीकेशन, ये वीज़ा, ये विदेश, तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है किसी उच्च शिक्षा के लिए या किसी और कार्य के लिए आप विदेश जा सकते हैं। ये पीरियड रहेगा आपका 21 फरवरी तक। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, तो यहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो वृष राशि का राहु जो होता है
और दसम स्थान पर अच्छा होता है, यानी गुड रिजल्ट देता है। और इस पर 6th हाउस से बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि 8th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है। तो अचानक आपके कार्य में, आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में तरक्की होने जा रही है। आपके पैतृक धन में तरक्की, पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है तो आपकी अचानक तरक्की हो सकती है। और यदि आप राजनीति में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अचानक कोई आपको ऊंचा पद मिल सकता है और आपके अंदर थोड़ी नेतृत्व शक्ति यानी लीडरशिप बढ़ेगी। अब 21 फरवरी के बाद मंगल यहाँ पर आ जाएगा, राहु के साथ मंगल का युति बनेगी और राहु 4थे हाउस का लॉर्ड होकर राहु के साथ बैठेगा। तो आपका 4th हाउस जो है वो बलवान हो जाएगा। और राहु जब केंद्र के मालिक के साथ बैठता है, उस हाउस को देखता है, तो आपको उसको बढ़ा देता है, उसके शुभ फलों को बढ़ा देता है। आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं यदि आप, या राजनीति में हैं, तो 21 तारीख के बाद आपको ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। यदि आप भूमि संबंधी कोई काम करते हैं या सरकार संबंधी कोई काम करते हैं, या आप बिल्डर हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, किसी भी प्रकार का भूमि का या कृषि का कार्य करते हैं, तो आपको आपके कार्य में वृद्धि होने जा रही है। और मंगल की दृष्टि जब आपके 1st हाउस में बैठेगी तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके अंदर जीवन में जो भी परेशानी है उनसे संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। तो कुल मिला के फरवरी का महीना आपकी सेहत के लिए 13 फरवरी तक स्थिति थोड़ी 13 फरवरी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा नहीं है। नौकरी के लिए अच्छा है, कर्ज के लिए अच्छा है। यदि आपका कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज मिल जाएगा। यदि नौकरी के लिए आपने अप्लाई करा है तो इंटरव्यू है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी भाग्य वृद्धि होगी। आप विदेश जा सकते हैं। आप धर्म के प्रति आस्था रखेंगे। आपकी अचानक पदोन्नति हो सकती है। आपका रोजगार अचानक बढ़ेगा। अब लाभ की बात करते हैं तो लाभ का मालिक बृहस्पति बुध जो है वो 4 तारीख को 6th हाउस में आएगा वक्री अवस्था में। तो आपको कर्ज द्वारा, नौकरी द्वारा, संघर्ष द्वारा लाभ होगा। आपकी कोई इच्छा है वो आपकी मेहनत द्वारा, संघर्ष द्वारा और नौकरी द्वारा पूरी होने जा रही है। कुल मिला के ये फरवरी का महीना आपको देने जा रहा है। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी वो ग्रह जिस भाव का स्वामी है और जहाँ पर वो ट्रांजिट कर रहा है वो अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा आपको रिजल्ट देगा। अब उपनक्षत्र ये डिसाइड करेगा कि रिजल्ट शुभ मिलेगा या शुभ मिलेगा। यदि उपनक्षत्र नक्षत्र का मित्र है या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है।
यदि कोई मिस्टेक रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। और मेरे चैनल को आप एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।